Good morning, students. Today I am going to tell you about the second half chapter of the marker. So please, students, listen carefully and try to understand it properly. So let's start the chapter. Last हम थे कि their corkscrew horns are somewhat reminiscent of the snake's winding body. कि जो उसके घुमावदार जो सींग हैं वो किस तरह से होते हैं, रेमिसेंट होता है, सेम एज, ऐसे लगते हैं जैसे स्नेक की, एक सांप की लचकदार बॉडी होती है. हैंस द नेम मार्कर दैट इज़ स्नेक ईटर. जो मार्कर का नाम है उसका मतलब, जो मार्कर वर्ड है उसका एग्जैक्ट मीनिंग है कि स्नेक ईटर. स्टूडेंट्स, कैन वी सी द पिक्चर ऑफ द मार्कर. स्टूडेंट कहते हैं क्या हम मार्कर की पिक्चर दे सकते हैं. टीचर यस आई डू हैव सम पिक्चर फॉर यू. जैसे कि ये पिक्चर आपको दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्कर, उसके घुमावदार सींग भी दे सकते हो. तो नेक्स्ट है फिजिकल डिस्क्रिप्शन. फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो गया शारीरिक वर्णन. उनका शारीरिक वर्णन दिया गया, उसकी लेंथ दी गई है कितनी होती है एक मार्कर की, हाइट उसकी कितनी बढ़ती है, टेल की लेंथ उसकी कितनी होती है, उसका वेट कितना होता है. नेक्स्ट इज द टीचर कॉन्टिन्यू. आगे टीचर बात को जारी रखता है. द ग्रीजर लाइट ब्राउन टू ब्लैक कोट इज स्मूथ एंड शॉर्ट इन समर एंड इट इज ग्रो लॉन्गर एंड थिकर इन विंटर. मेल हैव लॉन्ग हेयर ऑन द chin, throat, chest and shanks, while females are redder in color with shorter hair, a short black beard and are manless. यहाँ पे अध्यापक बात को जारी रखता है कि बदन के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर हल्के भूरे रंग के, बॉडी के ऊपर ग्रिजल होता है, छोटे छोटे, वैसे तो होता है पिन पिनाना, पिन पिनाने का मतलब हो गया यहाँ पे सॉफ्ट. ग्रिजल मीन्स सॉफ्ट, छोटे, लाइट ब्राउन कलर के, ब्राउन टू ब्लैक मीन्स कि भूरे कलर से काले कलर की उसके ऊपर कोट होती है. कोट मीन्स कि उसकी फर होती है. स्मूथ, जो कि बहुत ही स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है. और एंड शॉर्टर इन समर, और वो गर्मियों में क्या होते हैं, वो छोटे हो जाते हैं. मीन्स कि उनकी जो स्किन है, उनकी जो फर है वो क्या छोटी होती है समर्स में. एंड इट ग्रो लॉन्गर इन एंड थिकर इन विंटर, और विंटर में सर्दियाँ आते वो क्या हो जाती है, उनकी जो फर होती है वो लॉन्गर, बड़ी बड़ी, और उनके भी जो मीन्स कि शरीर पे जो बाल होते हैं वो बड़े बड़े और थिक, घने हो जाते हैं. मेल्स हैव लॉन्ग हेयर ऑन द chin. जो मेल्स होते हैं जो नर गोट होती है, नर मार्कर जो होते हैं वो हैव लॉन्ग हेयर ऑन द chin. उनकी चिन होती है, ठोड़ी पर लंबे बाल होते हैं. उनके थ्रॉट पे, गले पे, उनकी चेस्ट पे, छाती पे, उनके शैंक्स पे, ठीक है. शैंक्स होते हैं जांगे जिसे बोलते हैं, ठीक है. वाइल फीमेल जो होते हैं आर रेडर इन कलर, वो लाल रंग में ज़्यादा होते हैं. इनका कलर लाइट ब्राउन टू ब्लैक होता है इनका. और जो फीमेल होती है, जो नर मार्कर होते हैं, उनका वो लाल रंग में ज़्यादा होती हैं. विथ शॉर्टर हेयर, उनके छोटे छोटे बाल होते हैं. शॉर्ट ब्लैक बियर्ड होती है उनकी, छोटी छोटी काली दाढ़ी होती है. एंड आर मेनलेस, और क्या होते हैं, छोटे होते हैं और लाल होते हैं, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं. उनकी छोटी सी काले रंग की दाढ़ी होती है और गर्दन के ऊपर कोई बाल नहीं होता. मेनलेस होता है कि जैसे गर्दन के पीछे वाला हिस्सा, जो आप हमारी नेक होती है उसके पीछे वाला हिस्सा, मीन्स कि जो उनकी नेक होगी उनके पीछे वाले हिस्से पे कोई बाल नहीं होता है. एंड आर मैनलेस होता है. लेस का मतलब कम होना, तो कम होना मीन्स कि कमी होना. उनके गर्दन के पीछे कोई बाल नहीं होता है. द टाइटली कर्ल्ड कॉक्सक्रू हॉर्न आर प्रेजेंट इन बोथ द सेक्सेस. और लेकिन जो उनके घुमावदार सींग हैं वो दोनों में सेम ही होते हैं, चाहे वो नर मार्कर हो चाहे मादा मार्कर हो. मीन्स कि मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में सेम ही उनके हॉर्न्स होते हैं, ठीक है. इन मेल्स दे कैन ग्रो अप टू 160. इन मेल्स में क्या होता है कि ये ग्रो अप करते हैं, बढ़ते हैं 160 सेंटीमीटर से लेके 160 सेंटीमीटर और 64 इंचज़ तक बढ़ते हैं. एंड अप टू 25 सेंटीमीटर 10 इंचज़ इन फीमेल्स तक होते हैं, ठीक है. मीन्स कि इनकी जो ग्रोन अप होने की जो लिमिट होती है वो इतनी बताई गई है.
नेक्स्ट इज, ये आप यहाँ पे पिक्चर को देख सकते हो, मार्कर की पिक्चर्स को, इनके हॉर्न दे सकते हो, ये देख सकते हो इनके बियर्ड में ब्लैक बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है प्रजनन। प्रजनन होता है जैसे किस तरह से इनका जन्म वगैरह होता है। जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है, जेस्टेशन का मतलब होता है गर्भकाल, मीन्स की प्रेगनेंसी का पीरियड। गर्भकाल इनका 135 से 170 दिन तक का होता है। यंग वंस पर वर्थ 1 और 2 रियली थी। ये यहाँ पे जो जन्म देते हैं, जो मादा मार्कर होते हैं, वो जो जन्म देती है वो 1 या 2 या रेयर ही कभी ऐसा होता है कि उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया हो, ठीक है। वीनिंग होती है एट 5 to 6 मंथ। वीनिंग होता है दूध छुड़ाई, मीन्स कि 5 से 6 महीने पर होता है। सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है यौन परिपक्वता, मीन्स कि 18 से 30 महीनों पर होता है, ठीक है। सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होती है 18 से 30 मंथ तक हो जाती है। लाइफ स्पेन जो है, इनका जो लाइफ स्पेन है, मीन्स कि इनकी जो लाइफ होती है ये 12 to 13 ईयर्स तक ही होती है, या 12 या 13 साल तक ही जीते हैं। नेक्स्ट इज टीचर। टीचर कहता है द मैटिंग टेक प्लेस इन विंटर। द जेस्टेशन पीरियड लास्ट बिटवीन 135 to 170 days and usually result in the birth of 1 or 2 kids, rarely 3. Marker live in flocks, usually numbering 9 animals, composed of adult female and their young ones. Adult male prefer isolation, ठीक है। जो यहाँ पे ये बताया गया है, जो इनकी मीन्स की जेस्टेशन पीरियड जो होता है उसमें बताया गया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपने पढ़ा था यहाँ पे, वही यहाँ पे आपको बताया गया है कि गर्भ विधि जो है इनकी 135 से 170 दिन तक की चलती रहती है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये प्रायः 1 या 2 से 3 तक ही बच्चों को जन्म देते हैं। इनके किड्स को हम कहते हैं मेमने कहते हैं ना, तो उनको ही जन्म देते हैं। यद्यपि क्या होता है, मार्कर जो है लिव इन फ्लॉक्स, कभी कभार क्या होता है 3 ही जन्म को देते हैं, और मार्कर जो है झुंडों में, फ्लॉक्स होते हैं झुंडों में, फ्लॉक्स मीन्स झुंड, मार्कर जो है ज़्यादा झुंडों में रहते हैं, जिनकी गिनती जो है मीन्स की कितनी होती है, 9 एनिमल्स की, मीन्स की 9 का ग्रुप बनता है, एक झुंड बनता है। कंपोज ऑफ एडल्ट फीमेल एंड द यंग वंस, ठीक है, जिसमें जो युवा फीमेल्स होते हैं, एडल्ट फीमेल, युवा जो फीमेल्स होती हैं और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। एडल्ट मेल्स प्रेफर आइसोलेशन, और जो एडल्ट मेल्स होते हैं, एडल्ट फीमेल्स के साथ उनके बच्चे भी होते हैं, और लेकिन एडल्ट मेल्स के साथ उनके बच्चे नहीं, बल्कि वो आइसोलेशन का मतलब होता है अकेले, ठीक है, वो अकेले होते हैं। स्टूडेंट, व्हाट डज द मार्कर ईट। मार्कर क्या खाते हैं। टीचर, आगे से टीचर कहता है देयर डाइट शिफ्ट सीजनली इन स्प्रिंग एंड समर। इन स्प्रिंग एंड समर पीरियड दे ग्रेज। स्प्रिंग में और समर के पीरियड में ये क्या करते हैं, ग्रेज होता है चरना, घास वगैरह चरते हैं। दैट इज़ दे ईट ग्रास, जिसमें कि वो घास खाते हैं। बट टर्न टू ब्राउजिंग इन विंटर, लेकिन वो क्या करते हैं कि विंटर में क्या होते हैं, सर्दियों में ये ब्रोजिंग होता है इन विंटर। ब्रोजिंग मीन्स कि पत्ते खाना, मीन्स कि लीव्स, जिसे हम लीव्स कहते हैं। और विंटर में, सर्दियों में, गर्मियों में ये क्या करते हैं, घास चरते हैं, और सर्दियों में ये ज़्यादा पत्ते वगैरह खाते हैं, ठीक है। दे फीड ऑन लीव्स सच दैट, जिसे हम ब्रोजिंग का मतलब कि दे फीड ऑन लीव्स, जिसे वो पत्ते कहते हैं। दे आर हार्बीवोरस एनिमल, ये हार्बीवोरस एनिमल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रास वगैरह खाते हैं। एंड स्नेक ईटर इज़ अ मिसनोमर। स्नेक ईटर जो है इनका गलती से, आई मीन टू से, गलत नाम पड़ा हुआ है, जबकि इनके नाम का मतलब, मार्कर का मतलब, मार एंड खोर 2 वर्ड्स को मिला के मार्कर बनता है। इसका मतलब होता है स्नेक ईटर। कहने को तो मार्कर का मीनिंग स्नेक ईटर ही है, लेकिन ये स्नेक ईटर होते नहीं हैं। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था फर्स्ट हाफ चैप्टर में कि ये शाकाहारी होते हैं, ठीक है, ये मांसाहारी नहीं होते हैं। तो ये ज़्यादातर क्या करते हैं, घास वगैरह खाते हैं। और जो स्नेक ईटर इनका जो ये नाम पड़ा है, ये एक गलती से नाम पड़ा है, ये गलत नाम है। आई मीन टू से इनका मार्कर वर्ड का ही मतलब स्नेक ईटर होता है। मतलब होने से ये नहीं होता कि वो वैसा ही जानवर होगा।
However, these animals serve as prey for wolves, leopard and humans. ज़्यादातर ये एनिमल्स क्या हो जाते हैं? प्रे, PREY, प्रे मीन्स शिकार, प्रे मीन्स शिकार हो जाते हैं। किसका? वॉल्स क्या होती हैं? भेड़ियों का, चीतों का, या हम जैसे इंसानों का शिकार हो जाते हैं। मीन्स कि ये जो गोट्स होती हैं इनका शिकार फिर भी भेड़िए कर लेते हैं या चीते कर लेते हैं, या हम लोग जो ह्यूमंस होते हैं वो कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए डिस्क्रिप्शन दिया है कि डाइट इनकी होती है ग्रास या लीव्स। ठीक है। मेन प्रीडेटर होता है जो उन्हें उनका शिकार करते हैं। वो ज़्यादा कौन होते हैं? वॉल्फ, स्नो लेपर्ड, लिंक्स एंड ह्यूमंस ही होते हैं जो इनका शिकार करते हैं। नेक्स्ट इज श्यान। श्यान, इज इट ऑल्सो एन एंडेंजर्ड स्पीसीज? श्यान पूछता है कि क्या ये भी मीन्स की लुप्त होने वाली, आई मीन संकट में पड़ी हुई प्रजाति है? क्या ये भी ऐसी ही प्रजाति है? तो टीचर कहता है यस, लाइक द वेक्ट्रिन कैमल। जो आपने वेक्ट्रिन कैमल के बारे में पढ़ा था, ये भी वैसी ही है। इट्स नंबर इज डिक्रीजिंग, इसका भी नंबर क्या हो रहा है? मीन्स कि ये खत्म होते, डिक्रीजिंग में आ रहे हैं, ये खत्म होते जा रहे हैं। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ क्लासीफाइड द मार्कर एज एन एंडेंजर्ड। जो इंटरनेशनल यूनियन है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय संघ बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन मीन्स कि अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसने कि जो कि नेचर को, कुदरत को और कुदरत के रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे, उनको बचाने के लिए जो काम करते हैं, उन्होंने ये बताया है, उन्होंने ये क्लासिफाइड कर दिया है कि जो मार्कर है इज़ एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, वो भी एक क्या है? संकट में पड़ी हुई प्रजाति है। मीनिंग इट इज़ डेंजर फॉर फेसिंग एक्सटेंशन इन द नियर फ्यूचर, कि आने वाले समय में, नियर फ्यूचर मीन्स कि आने वाले समय में ये जो है क्या, ये प्रजाति जो है खतरे में पड़ सकती है, खतरा फेस कर सकती है। मीन्स कि इसे ये लुप्त हो सकती है, वैनिश हो सकती है, इफ़ कंजर्वेशन एफर्ट्स आर नॉट मेंटेन। अगर इनको बचाने के, कंजर्वेशन होता है बचा के रखना, प्रिजर्व करना, अगर इनको बचाने की कोई भी कोशिश जारी ना रखी गई होगी तो ये ख़त्म हो जाएंगे। देयर आर अराउंड 2000 to 4000 मार्कर एग्जिस्टिंग इन द वाइल्ड। अभी तक यहाँ पर एक मीन्स कि जंगल में अभी तक मार्कर जो है, इनकी मार्कर की संख्या जो है 2000 से 4000 के बीच की संख्या ही बची हुई है। एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्टिंग होता है बचा हुआ, पीछे जो बचा हुआ होता है, पाई जाती है। ठीक है, अभी तक इतनी ही इनकी संख्या पाई जाती है। श्यान, सोनम, आई वॉन्ट टू सी द मार्कर। श्यान कहता है सोनम से, सोनम एक लड़के का नाम है, लड़की का नहीं, सोनम से कि आई वॉन्ट टू सी द मार्कर, मैं मार्कर को देखना चाहता हूँ। टीचर कहता है पे अटेंशन चिल्ड्रन, नो साइड टॉक्स प्लीज़, कि ध्यान दीजिए, आपस में बातें मत कीजिए। श्यान, थ्रिल्ड विद द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द मार्कर, ही आस्क्ड सोनम, वो सोनम से कहता है एंथुसियास्टिकली, एंथुसियास्टिकली होता है बहुत ही उत्सुकतावश, कैन आई सी इट, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? सोनम, शैल वी हैव टू प्लान अ ट्रिप early in the morning to the upper reaches where we have a glimpse of them from a close distance near a brook। सोनम कहता है कि वी शैल हैव टू प्लान, कि हम एक प्लान बना सकते हैं, मीन्स कि एक प्लान कर सकते हैं कि हम एक ट्रिप बनाएं अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी की एक ट्रिप बनाएं टू द अपर रिचेज, कि वहाँ पे पहुँचने के लिए वेयर वी कैन हैव अ ग्लिम्स, जहाँ पे ग्लिम्स होता है झलक, मीन्स कि हमें वहाँ से उनकी थोड़ी सी झलक दिख जाए, ऑफ दैम फ्रॉम अ क्लोज डिस्टेंस, हमारे नज़दीक से ही उनकी थोड़ी सी हमें झलक दिख जाए, नियर अ ब्रुक, जो कि छोटी जलधारा के पास, मीन्स कि वो पाए जाते हैं, छोटी छोटी जो जलधाराएँ होती हैं, मीन्स कि नदियाँ वगैरह, उनके पास वो पाए जाते हैं, वहाँ से हमें उनकी एक झलक दिख जाए, उसके लिए हमें एक छोटी सी ट्रिप बनानी होगी जो अर्ली मॉर्निंग होगी।